हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20वीं सदी के किसान आंदोलनों के विषय में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 19वीं सदी के किसान आंदोलनों के विषय में बताया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय किसानों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि कई क्षेत्रों में युद्ध कोष व सैनिक कार्यवाही के लिए भी धन देना पड़ता था। साथ ही खाद्यान्न की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई तथा बेरोजगारी बढ़ी। इन परिस्थितियों में जमींदारों और महाजनों ने बहुत लाभ उठाया और देखते ही देखते किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। फलस्वरूप किसान आंदोलनों का जन्म हुआ। 20वीं सदी की प्रमुख आंदोलनों में सबसे पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। इसका कारण था बिहार के चंपारण में यूरोपीय नील बागान मालिकों ने कृषकों से समझौता किया, जिसके तहत उन्हें अपनी कृषि योग्य भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों के विकास के कारण नील की मांग में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के कारखाने बंद करने लगे। अपने समझौतों से किसानों को मुक्त करने के लिए उन्होंने बड़ी धनराशि की मांग की। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1917 में राजकुमार शुक्ल नामक स्थानीय कृषक ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की और अपनी अवस्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसके सदस्यों में स्वयं गांधी जी भी शामिल थे। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को अवैध घोषित कर दिया, जिससे किसानों को नील बागान मालिकों के शोषण से मुक्ति मिली। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी रहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, यह प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेड़ा से ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो खेड़ा के आंदोलन का प्रमुख कारण था कि गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा लगान की वसूली की जा रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ाई लगान की दर के विरोध में आंदोलन किया। गांधी जी पीड़ित कुनबी पटीदार किसानों के कष्टों के निवारण के लिए खेड़ा गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल व गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यज्ञनिक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी ही थे, गुजरात सभा के, तथा स्थानीय किसानों को लगान न देने का परामर्श दिया। स्थानीय नेता मोहनलाल पंडा ने लगान न अदा करने का पहला नारा खेड़ा के कापड़गंज तालुके में दिया। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने गुप्त निर्देश जारी किया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो लगान देने की स्थिति में हैं। इस तरह यह आंदोलन शांत हो गया। अब बात करते हैं मालाबार का मोपला विद्रोह के विषय में। केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन शुरू हुआ। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयालम मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। अपने पहले चरण में यह आंदोलन इस रूप में अन्य विद्रोह से भिन्न था कि इसमें शोषकों व शोषितों के धर्म में अंतर था। इस क्षेत्र में महाजन व जागीरदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला यानी मुस्लिम थे। चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया। विरोध स्वरूप मोपला किसानों ने ज़ेन्मियों यानी हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मोपला विद्रोह के दूसरे चरण में यानी अगस्त से दिसंबर 1921 में मोपलाओं ने खिलाफत नेता मुदालियर के नेतृत्व अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने विद्रोह का समर्थन किया, जिससे यह आंदोलन और भी तीव्र हो गया। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी, यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया। धार्मिक गुरुओं, खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन
यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया व के माधवन नायर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंततः मोपला विद्रोह कुचल दिया गया। लगभग 10,000 मोपलाओं की हत्या कर दी गई। मोपलाओं के हिंसात्मक कार्यों के कारण कांग्रेस ने पहले से ही इस आंदोलन से अपना संबंध समाप्त कर लिया था। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी आंदोलन भी कहा गया। बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह के विषय में, जो 1928 में शुरू हुआ। यह आंदोलन गुजरात की सूरत के बारडोली तालुके में हुआ। यह सत्याग्रह गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह का अद्वितीय उदाहरण है। इस आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें कुनबी पटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कलीपराज यानी अश्वेत जन यानी काले लोग भी शामिल थे। कालांतर में इन जनजातियों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से कलीपराजों यानी काले लोगों की वार्षिक सम्मेलन 1927 की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कलीपराजों को रानी पराज यानी वनवासी नाम दिया। बारडोली की मेहता बंधुओं कल्याण जी व कुंवर जी और दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 से ही यह आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने इसमें 30% वृद्धि कर, जिसका कांग्रेस नेताओं ने भारी विरोध किया तथा बारडोली जांच समिति का गठन किया। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारडोली सत्याग्रह पत्रिका का भी प्रकाशन आरंभ किया गया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा लगान न अदायगी करने के लिए किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने गीता व कुरान की कस्में खाई। किसानों को नरम दल व सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़तालें आयोजित की। सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। फिर भी जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारडोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से कराई। जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.3% कर दिया गया। बारडोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अब बात करते हैं संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन के विषय में। संयुक्त प्रांत के तालुकेदारों एवं जमींदारों के 1856 में अधिकार वापस मिल जाने से इन्होंने किसानों का शोषण शुरू कर दिया, जिसके विरुद्ध सर्वप्रथम किसानों को संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने किया। गौरीशंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1928 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा की स्थापना से जुड़े नेताओं में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी व गौरीशंकर मिश्र प्रमुख थे। चूंकि किसान सभा ने किसानों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, इसलिए 1918 के कांग्रेस सम्मेलन में इनकी व्यापक भागीदारी रही तथा 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इनकी व्यापक भागीदारी रही। किंतु 1919 के अंतिम दिनों में किसान सभा आक्रोश में भर गई और झिंगरू सिंह व दुर्गापाल सिंह के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले के जागीरदारों के विरुद्ध नाई धोबी बंद जैसी सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम चलाए। कालांतर में बाबा रामचंद्र इस सभा से जुड़े। 17 अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ में किया गया, जिसमें बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ प्रमुख थे। इस सभा ने किसानों से भूमि न जोतने और बेगार न करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। दिसंबर में अयोध्या में हुए इस संगठन के सम्मेलन में लाखों किसान उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में बाबा रामचंद्र अपने हाथ पैर रस्सी से बांध कर आए, क्योंकि वे किसानों की वास्तविक स्थिति को दर्शाना चाहते थे। इस आंदोलन में ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1921 में अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम पारित कर किसानों को कुछ राहत देने का प्रयास किया। मेवाड़ आंदोलन विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नेताओं के नेतृत्व में मेवाड़ क्षेत्र में 1920 के दशक में किसान आंदोलन शुरू हुआ।
एका आंदोलन 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी व सहरेब थे। इस आंदोलन में किसान एकत्रित होकर गड्ढा खोदते तथा उसमें जल भरते और उसे गंगा जल समझकर शपथ लेते थे कि उचित लगान ही देंगे व बेदखली स्वीकार नहीं करेंगे। यह आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से इस अर्थ में भिन्न था कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। मार्च 1922 तक सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाते हुए इस आंदोलन को खत्म कर दिया। कालांतर में सरकार ने आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 व यूपी काश्तकारी यानी उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया। आंध्र प्रदेश आंदोलन 1923 से 28 के बीच तटीय आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थी एनजी रंगा, पी संद्रैया, बनली सत्यनारायण व नारायण राजू एवं वेंकटैया आदि। इस आंदोलन का कारण था राजस्व में 19% वृद्धि। आंध्र प्रांतीय कृषक एसोसिएशन की स्थापना एनजी रंगा द्वारा सन 1923 में हुई। उन्हीं के द्वारा गुंटूर जिले के निडोबेलू गांव में 1933 में भारतीय किसान परिषद का गठन किया गया व इस ऋण से राहत दी गई। बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के विषय में। 1929 में बिहार किसान संघ की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसका पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना, साथ ही भू स्वामित्व की समाप्ति, राजस्व व लगान में कमी तथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना। तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू हुआ। यह 20वीं सदी का बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जो बंगाल के 19 जिलों में फैला तथा लगभग 60 लाख किसान इस आंदोलन से संबद्ध थे। इसका कारण था बंगाल में भू राजस्व आयोग यानी फ्लाउट आयोग की तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना। इसमें बटाईदारों ने यह मांग की कि दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बांटने तक उपज बटाईदार के खमार में रहेगी, यानी वे फसल उत्पादन का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को केवल 1/3 हिस्सा देंगे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह व भवन सिंह थे। बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं व प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा तिबागा चाई तथा इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस आंदोलन ने जोतदारों व बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। जब सोहरावर्दी सरकार ने बरगादार विधेयक प्रस्तुत किया तो आंदोलन ने गति पकड़ ली, लेकिन शीघ्र ही सरकार किसानों के दमन पर उतर आई और पुलिस कार्रवाई शुरू की। 1949 में सरकार ने बरगदार अधिनियम यानी शेयर क्रॉपर एक्ट बनाया और किसानों की अधिकांश मांगी मान ली। इस प्रकार यह आंदोलन शांत हुआ। वर्ली आंदोलन मई 1945 में बम्बई के थाना जिले में किसानों ने उच्च ब्याज दर पर लिए गए ऋण का भुगतान न होने से किसानों की जमीनों का जमींदारों तथा महाजनों के अधिकार में चले जाना इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। बकाश्त किसान संघर्ष। बकाश्त भूमि अर्थात ऐसी भूमि जिसे जमींदार अस्थायी काश्तकारों यानी अस्थायी किसानों को विभिन्न दरों पर किराए पर देते थे खेती करने के लिए। यह संघर्ष बिहार में 1946 से 47 में हुआ। 1946 में जब कांग्रेस ने बिहार चुनाव में जमींदारी प्रथा समाप्त करने का आश्वासन दिया, तब जमींदारों ने बकाश्त भूमि को ज़राअत भूमि यानी जमींदारों की स्वयं की भूमि जिस पर खेतीहर मजदूर काम करते थे में बदलना आरंभ कर दिया। किसानों ने जमींदारों की इस बेदखली का प्रबल विरोध किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विवश होकर बिहार जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1948 पारित कर बकाश्तों को उनका अधिकार दिलवाया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 के बीच चला। इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे संदरैया। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था। यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह निजाम, जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के विरुद्ध तथा जमींदारों के समर्थक पुलिस व उनके गुंडों के प्रति था। यहाँ विशेषकर नालगोंडा के किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह किया।
इस विद्रोह के कारणों में किसानों से बेगार करवाना, उनकी जमीनें हथियाना तथा तत्कालिक कारणों में कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या था। इसकी शहादत के बाद अति उग्र तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी तथा आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जो 1951 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। इसको सबसे लंबा छापा मार कृषक आंदोलन कहा जाता है। 1946 में कांग्रेस ने जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। पुनप्रा वायलार आंदोलन अक्टूबर 1946 में हुआ। यह आंदोलन त्रावणकोर क्षेत्र में जमींदारों के अत्याचार निजाम शासन के खिलाफ चलाया गया, किंतु विशेषतः कम्युनिस्टों द्वारा यह आंदोलन त्रावणकोर के प्रधानमंत्री सीपी रामास्वामी अय्यर द्वारा त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य घोषित करने के विरुद्ध हुआ था। इसका नेतृत्व पन्नम धातो पिल्लई ने किया। इस आंदोलन में किसान तथा प्रशासकों के मध्य हिंसक झड़पें हुई। इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलनों के विषय में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।